दोस्तों, एक आम व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति के अंदर कितनी स्किल्स हो सकती हैं जिनमें वो परफेक्ट हो। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इतिहास के ऐसे इंसान से रूबरू करवाऊंगा जिन्हें सुपर ह्यूमन कहा जा सकता है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और सुनिए। हमारे इतिहास में एक ऐसे आदमी ने जन्म लिया था जो हर चीज़ में माहिर था। उन्हें 10 आदमियों का जोड़ भी कहा जा सकता था, क्योंकि वो एक पेंटर, इन्वेंटर, मिलिट्री इंजीनियर, साइंटिफिक ऑब्जर्वर, एनाटोमिस्ट, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर और डिज़ाइनर थे। और तो और इसके अलावा भी कई चीज़ों का ज्ञान रखते थे। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। लियोनार्डो दा विंसी द जीनियस, जिन्होंने यूनिवर्सल मैन का खिताब जीता था। हम उनकी पूरी ज़िंदगी न जानकर केवल कुछ तिथियों को जानेंगे, क्योंकि अगर पूरी ज़िंदगी के बारे में जानने लगे तो क्या पता वीडियो ख़त्म ही ना हो। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली के टस्कन हिल टाउन में हुआ था। लियोनार्डो एक नाजायज़ औलाद थी, क्योंकि उनके माता पिता की कभी शादी हुई ही नहीं थी। उनके पिता का नाम सर पियरो दा विंसी था, जो कि लॉयर और जमींदार थे। उनकी मां का नाम था कैटरिन्स, जो एक मजदूर किसान थी, जिन्होंने लियोनार्डो को उनके पिता के हवाले कर दूसरी शादी कर ली थी। और इसी कारण लियोनार्डो को मां के होते हुए भी मां का प्यार नसीब न हो सका। लेकिन उनके पिता ने उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर लियोनार्डो के 12 भाई बहन थे और सबसे छोटा भाई उनसे 40 वर्ष छोटा था। लियोनार्डो पेंटिंग में शुरू से ही अच्छे थे और अक्सर प्रकृति की तस्वीरें बनाते रहते थे। एक बार एक किसान ने पेड़ काटकर एक गोल ढाल बनाई और लियोनार्डो के पिता से यह गुजारिश की कि ढाल के ऊपर पेंट कर दे। अपने पिता को कहकर लियोनार्डो ने यह जिम्मेदारी खुद पर ले ली, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही रोमांचित कर देने वाला था। लियोनार्डो ने उस ढाल पर एक आग उगलते हुए राक्षस की पेंटिंग बना डाली, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उनका मानना था कि ढाल ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन का मनोबल पहले ही टूट जाए। और इसी रुचि को देखते हुए लियोनार्डो को उनके पिता ने एंड्रिया डेल वेराकियो के पास स्कल्पटिंग सीखने के लिए भेज दिया। तब वो मात्र 14 वर्ष के थे। वो कई सालों तक सीखते रहे और 20 वर्ष की उम्र में वह एक मास्टर बन चुके थे और वेराकियो के साथ पेंटिंग बनाने लगे थे। 1472 में वेराकियो और लियोनार्डो ने मिलकर एक पेंटिंग बनाई, जिसका नाम था बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। और उस पेंटिंग में लियोनार्डो ने इतना अद्भुत काम किया कि उनके काम को देखकर वेराकियो ने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया।